प्यारे बच्चों, जय हिंद। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज को शॉर्टकट में केवल समलंब भी लिखा जाता है, वही लिखा हुआ है। समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। आइए तो पहले हम सबसे पहले समलंब चतुर्भुज एक ड्रॉ करते हैं, उसका फिगर बनाते हैं। हमने ये समलंब चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और डी, है ना। और कह रहा है कि ए बी और डी सी जो है ये दो क्या है, पैरेलल हैं। और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते, तो विकर्णों को प्रतिच्छेदित कराइए O पर। ये विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया, और कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O पर, है ना। तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि AO बटा BO यानी AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के, है ना। चलिए जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो दिया है ए बी पैरेलल है डीसी के। क्या दिया है, ए बी पैरेलल है डीसी के। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ के, है ना। यही हमें सिद्ध करके लाना है। और आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि ये तो 9 है, 9 के बाद जो 10 क्वेश्चन है ठीक इसी का अपोजिट है, तो ध्यान से समझेंगे इसको, है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काम हमें, अच्छा देखिए, ऐसे तो बहुत सारे त्रिभुज इसमें दिख रहे होंगे, लेकिन क्या आपको कोई भी ऐसा त्रिभुज दिख रहा है जिसको लेकर चला जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी प्रमेय को लगा सकते हैं? नहीं, बिना रचना के नहीं हो पाएगा। इसमें एक रचना हमें करना ही होगा। आइए हम एक रचना करते हैं, उसका नाम रख देते हैं पी। रचना हम एक करते हैं, उसका नाम रख देते हैं पी, ठीक है। तो हमने रचना में क्या किया, रचना में हमने किया कि ओ से, ओ से रेखाखंड ओपी इस प्रकार खींचा कि, इस प्रकार खींचा कि ओपी पैरेलल है डीसी के तथा ओपी पैरेलल होगा पीओ। लिखिए इसको सीधा सीधा, है ना। पीओ पैरेलल है डीसी के और फिर पीओ पैरेलल होगा एबी के। हमने इस प्रकार रेखाखंड खींचा, है ना। यहाँ हमने पीओ ही लिखिए, सब जगह पीओ लिखिए, अलग अलग लिखना ठीक नहीं है, सभी जगह पीओ रहेगा। हालांकि उससे कोई अधिक फर्क पड़ने वाला है नहीं। हमको जो प्रूव करना है वो लेके आना ही है। यहाँ पर हम यूज करेंगे, दो ही तो यूज हो रहे हैं मैक्सिमम रूप से। कहीं थेल्स यूज हो रहा है, कहीं थेल्स का विलोम यूज हो रहा है ना। तो आइए देखते हैं। हमने रचना तक तो कर लिया, अब रचना के बाद हम क्या करेंगे, उपपत्ति को करेंगे। क्या करेंगे, उपपत्ति को करेंगे। चलिए
उपपत्ति को इंग्लिश में बाबू क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ, है ना? क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। अच्छा, एक त्रिभुज देखिए, यहां से ध्यान से देखिए। अब यहां से हम त्रिभुज लेंगे ए सी डी, है ना? त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या है जी? पीओ पैरेलल है डीसी के, पीओ पैरेलल है डीसी के, है ना? उसके बाद चलेंगे तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, है ना, क्या हो जाएगा? डीपी बटा पी ए, डीपी बटा पी ए बराबर क्या हो जाएगा? सीओ बटा एओ, सीओ बटा एओ। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण एक मान लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस त्रिभुज का तो काम हो गया, एक और त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, है ना? पुनः त्रिभुज ए बी डी में, है ना, क्या है जी? तो पीओ पैरेलल है ए बी के, पीओ पैरेलल है ए बी के, है ना? जब ऐसा है तो थेल्स प्रमेय से वही स्टेटमेंट लगेगा, थेल्स प्रमेय से, है ना? थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? डीपी बटा पी ए, डीपी बटा पी ए बराबर है, डीपी बटा पी ए कर लिए ना, डीओ बटा बीओ के, डीओ बटा बीओ के। इसको मान लीजिए समीकरण 2, है ना? अब देखिए, जो पहले से ही सारे लगभग सारे क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं कि एक और दो में एक जैसे वैल्यू आ जाते हैं, और या तो एक में से मान उठाकर दो में रख देते हैं, या फिर दो से मान उठाकर एक में रख देते हैं। तो किसी एक में हम इसका वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे, है ना? या तो इसका वैल्यू हम ले जाके इसमें पुट कर देंगे, या इसका वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर देंगे, है ना? समीकरण एक से मान समीकरण दो में रखने पर कर दीजिए, समीकरण एक से मान समीकरण दो में रखने पर, चलिए डीपी बटा पी ए का वैल्यू क्या है? सीओ बटा एओ है, सीओ बटा एओ बराबर इधर क्या है? डीओ बटा बीओ। अच्छा, इसको इंटरचेंज कर लीजिए आपस में, इसको यहां भेज दीजिए, इसको यहां ला दीजिए, क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा तो सीओ बटा, ये नीचे आ जाएगा डीओ, और इधर क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा एओ बटा बीओ। इसी को सीधा करके लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा? एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, है ना? एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। हमें यही प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक आप लोग भी मस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ट्रायंगल ऐसा चैप्टर है कि माइंड को हिला के रख देता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद बच्चों। तो आ गए हम फिर से क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। देखिए क्या कह रहा है। ये जो हम अभी 9 सॉल्व किए थे, 10 जस्ट उसका उल्टा है, कुछ है नहीं इसमें। ये भी सेम वही चीज है, बस इसमें क्या करना है, उसमें दे रखा था कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करके लाना है, हमें बताना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। आइए करते हैं। तो क्या पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे समलंब चतुर्भुज का, है ना? पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे समलंब चतुर्भुज का। इसका नामकरण रख देंगे ए बी
सी और डी, है ना। यहां से इनकी जो विकर्ण है उनको खींच लेंगे, जो ओ पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित। और यहां से हम एक रचना करेंगे, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे पी, है ना। जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, तो दिया है एओ बट्टा बीओ बराबर है सीओ बट्टा डीओ के। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, अर्थात ए बी पैरेलल है डीसी के। हमें ये सिद्ध करके लाना है ना। तो चलिए, अब हम इतना तो कर लिए, अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम करेंगे वही कहानी जो करते हैं, रचना वाले लिख लेंगे जो रचना किए हैं। रचना, क्या रचना किए हैं, ओ से गुजरती हुई, ओ से गुजरती हुई एक रेखाखंड ओपी खींचा, ओपी खींचा, जहां ओपी पैरेलल होगा डीसी के, है ना। क्या होगा जी, तो हमने जो रचना लिखा किया था उसको हमने लिख लिया, है ना। ये क्या होगा, अच्छा बार बार हम ओपी लिख दे रहे हैं, पीओ लिखिए। पीओ पैरेलल होगा डीसी के, है ना। आइए अब हम उपपत्ति की ओर चलते हैं। उपपत्ति में इस ट्रायंगल को लेके चलिए, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में क्या है, पीओ पैरेलल है डीसी के, पीओ पैरेलल है डीसी के। अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से तो हो जाएगा डीपी बटा पी ए, डीपी बटा पी ए बराबर होगा सीओ बटा एओ के, सीओ बटा एओ के। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड यानी दो। अब समीकरण एक से यहाँ थोड़ा आते हैं, काम है इसका, देखिए क्या काम है बताते हैं। समीकरण एक से, एक क्या है, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, है ना। इसको इंटरचेंज करना है, यही तो काम है। ये डीओ ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीओ बटा बीओ बराबर, यहाँ देखिए सीओ बटा ये एओ नीचे आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण तीन, है ना। तो अब क्या करेंगे, समीकरण तीन से मान समीकरण दो में रख देंगे, या फिर दो से मान कहाँ रख देंगे, तीन में रख देंगे। किसी एक का वैल्यू, अगर बार बार हमने हर एक क्वेश्चन में, लगभग हर एक क्वेश्चन में ऐसा किया है कि इसका वैल्यू वहां रखा है, तो हम तीन का वैल्यू उठा के दो में रखते हैं। समीकरण तीन से मान समीकरण दो में रखने पर क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए। डीपी बट्टा पीए तो ऑलरेडी है ये, है ना, बराबर सीओ बट्टा एओ, इसका वैल्यू क्या है, डीओ बट्टा बीओ, क्या है, डीओ बट्टा बीओ। ध्यान देंगे, डीपी बट्टा पीए, डीपी बट्टा पीए ये हो गया, डीओ बट्टा बीओ,
DO बट्टा BO, यानी टोटल का टोटल खेल जो है त्रिभुज ABD में हो रहा है कि नहीं? भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, टोटल खेल यही हो रहा है। तो त्रिभुज ABD में है ना, हम यहां लिखेंगे स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण देकर कि त्रिभुज ABD में, है ना जी, त्रिभुज ABD में जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो जाहिर सा बात है कि समांतर होगी। और समलंब चतुर्भुज होती क्या है? जिसकी दो भुजाएं समान हो, है ना, तो हो जाएंगी समलंब। तो यहाँ पर भुजाएं समान हम कर ही दिए, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो PO जो है पैरेलल होगा ABD में, PO पैरेलल होगा AB के, जाहिर सी बात है। चूंकि PO DC के भी पैरेलल है, PO किसके पैरेलल है? DC के भी पैरेलल है, इसलिए ये तीनों आपस में क्या होंगे? यहां हम ऊपर लिख देते हैं, शायद नीचे न आए तो सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए PO जो है ये पैरेलल है DC के और AB के भी पैरेलल है। ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, नहीं कि हम इधर लिख दिए इधर लिख, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे पीछे इसे लिख सकते हैं, है ना। तो जब ये तीनों के पैरेलल हो गया, है ना, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ABCD, इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है जी? समलंब चतुर्भुज है। तो हमने इस प्रकार इसको प्रूव्ड कर दिया, है ना। आगे जो है, आगे हम लोग प्रूव करेंगे। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब अगली एक्सरसाइज जो है 6.3, जिसकी शुरुआत अगले वीडियो में हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि वन शॉट में ही हो, क्योंकि अलग अलग जो वीडियो हो पा रहा है शायद आप लोगों को कठिनाई हो अलग अलग देखने में, तो कोशिश रहेगी कि वन शॉट में वीडियो हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं क्लास 10 12 के मैथ का, अभी 12 के तो मैथ डाले नहीं जा रहे हैं लेकिन डाले जाएंगे। 10 का जो सबसे हार्ड चैप्टर है ट्रायंगल, उसे पढ़ाया जा रहा है और विथ हेल्स प्रूफ के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।